आज के अखबार में खबर आया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया पहले तो बंगाल आते हैं, उसके बाद बंगाल आते ही अपना आधार कार्ड बनवाते हैं और उसके बाद उन्होंने गाजियाबाद जाता है और गाजियाबाद जाते ही अपना आधार कार्ड का एड्रेस चेंज कर लेता है और गाजियाबाद में कवर का काम कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोहिंग्या घुसपैठ और बांग्लादेशी घुसपैठ प्लान्ड वे में हो रही है और भारत का डेमोग्राफी बदल होने के लिए हो रहा है और बदल हो चुका है। भारत का 200 जिला का डेमोग्राफी बदल चुका है, 383 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुका है, 9 राज्यों का डेमोग्राफी बदल चुका है। इसके बावजूद बांग्लादेशी रोहिंग्या लगातार आ रहे हैं। वो बंगाल के बॉर्डर पे और असम के बॉर्डर पे 2000 देते हैं और अंदर आ जाते हैं। जो लोग बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं वो लोग 2000 रुपये लेते हैं और उन लोगों को अंदर करवा देता है और अंदर आते ही किसी कॉमन सर्विस सेंटर में जाता है और 2000 देता है, अपना आधार बनवा लेता है और जब आधार कार्ड उनका बन जाता है फिर किसी दोबारा दलाल को पकड़ते हैं, 2000 रुपया देता है और वो किसी गरीबी रेखा से नीचे वाला BPL कार्ड बना लेता है। जब 2 डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं फिर से कोई दलाल को पकड़ते हैं, नगर निगम में जाते हैं, 2000 देता है, बर्थ सर्टिफिकेट बना लेता है और जब 3 डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं फिर से कोई दलाल या RTO ऑफिस जाते हैं, 3000 रुपया देता है और अपना लाइसेंस बनवा लेता है और जब 4 डॉक्यूमेंट्स बन जाता है फिर वो लोकल एरिया का पंचायत को या किसी पॉलिटिकल लीडर को या जिसको विधानसभा का चुनाव लड़ना है या प्रधान का चुनाव लड़ना है उसको जाकर पकड़ते हैं और पकड़ते ही अपना वोटर कार्ड ID बना लेता है। यानी 10 से 12 हज़ार रुपया में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में आ जाते हैं और 5 डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं और 5 डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद भारत के टैक्स पेयर के पैसे से सारे सरकारी योजना का लाभ ले रहा है। केंद्र सरकार के तो लगभग 200 योजना चल रहा है गरीबों के लिए और राज्य सरकार का तो बहुत सारी योजना चल रहा है और उनका जो कि नाम मुस्लिम पे है तो बाकायदा माइनॉरिटी स्कीम है और केंद्र का राज्य का लाभ उठाता है। फ्री का चाल ले रहे हैं, फ्री का दाल ले रहे हैं, फ्री का तेल ले रहे हैं और कुछ राज्यों में तो फ्री का बिजली भी ले रहे हैं, फ्री का पानी ले रहा है, फ्री का कपड़ा ले रहा है, फ्री का मकान ले रहा है, फ्री का टॉयलेट ले रहा है और बाकायदा कुछ राज्यों में तो उनका बच्चों को वजीफा मिल रहा है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में कुछ मशहूर वकील ने PIL फाइल किया था और उस PIL में ये कहा था कि भारत के अंदर घुसपैठिया रोहिंग्या 5 करोड़ से ज़्यादा आ चुका है और अब तो 2023 आ चुका है और निकाला एक भी नहीं गया है। लेकिन आज तक निकाला नहीं गया है 2017 के बाद से, लेकिन आ रहे हैं रेगुलर आ रहे हैं भारत में। म्यांमार से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, असम के बॉर्डर से घुस रहा है, बंगाल का बॉर्डर से आ रहे हैं और आकर वही पहले पुराना वाला खेल वहाँ से आते हैं और बंगाल में बस में बैठता है और एज ए टूरिस्ट और वहाँ से बस उनको दिल्ली पहुँचा देता है, गुजरात पहुँचा देता है, हरियाणा पहुँचा देता है, गाजियाबाद पहुँचा देता है, मेवात पहुँचा देता है, तो पंजाब पहुँचा देता है, कश्मीर पहुँचा देता है। इतना बड़ा प्लांडवे में खेल हो रहा है। घुसपैठियों ने पर्सिया को ईरान बना दिया है और ये घुसपैठियों ने कोम्बा को काबुल बना दिया है और ये अवैध एक तरीके से जो घुसपैठी आ रहे हैं प्लांडवे में आ रहे हैं, भारत को बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। और यही घुसपैठी ने फ्रांस को 3 महीने तक जलाया था लेकिन फिर भी हम लोगों का आँख ही नहीं खुल रहा है। घुसपैठ हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होता है उसके लिए हमारे भारत का अंदर एक एक्ट है NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन कोई भी राज्य सरकार घुसपैठियों के ऊपर NSA नहीं लगा रहे। घुसपैठ हमारे एकता अखंडता के लिए खतरा है और जो हमारे एकता अखंडता के लिए खतरा होता है उसके लिए हमारे भारत के अंदर एक एक्ट है UAPA। लेकिन कोई भी राज्य सरकार घुसपैठ के ऊपर UAPA नहीं लगाता है। घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, संगठित अपराध है, उसमें कई लोग शामिल होता है जो घुसपैठियों को फ्री में राशन दिलवाता है, घुसपैठियों को बॉर्डर से पास करवाता है, घुसपैठियों को 2000 लेता है और घुसपैठियों को बर्थ सर्टिफिकेट बना कर देता है, ID प्रूफ बना कर देता है, तो बस में बैठा देता है, हिंदुस्तान का हर कोने में भेज देता है, तो कोई उसका झुपड़ी बना कर देता है, कोई उसका घर दिलवाता है, कोई उसको रहने के लिए जगह देता है, कोई रहने का उपाय बता देता है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसके लिए बाहर से फंडिंग भी होता है और इसके बावजूद ना घुसपैठ पे गैंगस्टर एक्ट लग रहा है। घुसपैठ एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है, अपत्यजनित युद्ध है। तो इनडायरेक्ट वॉर के साथ निपटने के लिए हमारे इंडियन पिनल कोड पे सेक्शन 121 है जिसको कहते हैं वेज वॉर, जिसमें आजीवन कारावास सजा की प्रावधान है। लेकिन कोई भी राज्य सरकार घुसपैठ और उनका मददगारों के खिलाफ सेक्शन 121 पिनल कोड का उपयोग नहीं कर रहा और घुसपैठ अपने आप में एक देशद्रोह है
और ख़ास करके तो भारत में वो लोग घुसपैठ हैं जो भारत को नहीं मानता है, भारत का संस्कृत को नहीं मानता है, भारत का परंपरा को नहीं मानता है, बलदेव कुटुम्बकुम को नहीं मानता है, नारी तू नारायण को नहीं मानता है, और जो महिलाओं को बच्चा पैदा करने का मशीन मानता है, और जो सभी लोगों को एक समान नहीं मानता। ऐसे लोगों का घुसपैठ होना और ऐसे लोगों का घुसपैठ करवाना अपने आप में एक देशद्रोह है। लेकिन ना घुसपैठियों के ऊपर देशद्रोह का धारा लग रहा है, ना घुसपैठियों का मददगारों के ऊपर देशद्रोह का धारा लग रहा है। तो ऐसे घुसपैठ नहीं रुकेगा। हमने दिल्ली को जलता हुआ देखा है, कश्मीर को जलता हुआ देखा है, बंगाल को जलता हुआ देखा है, केरल को जलता हुआ देखा है, मेवात को जलता हुआ देखे हैं, और दिल्ली जो जला है उसको भी देखे हैं, और मणिपुर जो घुसपैठियों के कारण जल रहा है उसको भी देख रहे हैं, और फ्रांस जो कि 3 महीने तक जला उसको भी देखें। इसके बावजूद घुसपैठ के खिलाफ कोई भी राज्य सरकार एक गंभीर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो तरीका ये है कि घुसपैठियों पे और उसका मददगारों पे NSA लगाया जाए, UAPA लगाया जाए, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, सेक्शन 121 इंडियन पिनल कोड यानी कि वेज वॉर लगाया जाए, सेक्शन 124A यानी कि इंडियन पिनल कोड देशद्रोह का धारा लगाया जाए। घुसपैठ रुक जाएंगे, 100% रुक जाएगा। घुसपैठियों का आधार बनाने वाले के ऊपर एक बार अगर वो 5 कानून को अगर हमने लगा दिया, NSA, UAPA, गैंगस्टर एक्ट, सेक्शन 120A, सेक्शन 124A अगर लगा दिया तो कोई भी घुसपैठी को अंदर नहीं करवाएगा, कोई भी उसको बस उपलब्धि नहीं करेगा, कोई उसको राशन नहीं देगा, कोई उसका झुपड़ी नहीं बनाएगा, कोई उसका आधार नहीं बनाएगा, कोई उसका वोटर कार्ड नहीं बनवाएगा, कोई उसको रहने के लिए जगह नहीं देगा, कोई उसको लाइसेंस बनाकर नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन भारत में कानून लगाना पड़ेगा। तू मैं करने से, नंगा कुश्ती करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, तोलाबाजी भाषण देने से, घुसपैठियों का वीडियो शेयर करने से, घुसपैठियों का आग लगाने और आगजनी वीडियो को शेयर करने से घुसपैठी नहीं रुकेगा भैया। मैं बार बार कह रहा हूँ, हजारों बार कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ, सुनिए जरा। घुसपैठ इतना गंभीर समस्या है, आप सोचिए जरा कि ये बंगाल में सबसे पहले बनाते हैं, बंगाल में पहुँचते हैं और बंगाल में आधार कार्ड बनाता है और गाजियाबाद पहुँच जाता है, और गाजियाबाद पहुँचते ही वहाँ पे अपना वोटर कार्ड चेंज कर लेते हैं, आधार कार्ड का नाम चेंज कर लेते हैं, नाम बदल जाएगा तो उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ID बनता जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी राज्य सरकार से हम निवेदन करता हूं, और आप जो अभी वीडियो देख रहे हैं आपसे भी निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को विधायक और संसद के पास भेजिए, और आपका जान पहचान वाला IPS ऑफिसर है तो उसके पास भेजिए कि जब भारत ही नहीं बचेगा, भारत का डेमोग्राफी बदल जाएगा, भारत का कल्चर बदल जाएगा, भारत का संस्कृत बदल जाएगा, भारत का त्यौहार बदल जाएगा, भारत का व्यवहार बदल जाएगा, भारत का वेशभूषण बदल जाएगा। तो क्या करेंगे इन पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर? जब आग लगेगी ना, कोई नेता आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, याद रखिए। 3 महीना फ्रांस जला है तो कोई पॉलिटिकल नेताओं का घर नहीं जला है, उसमें आम जनता का घर जला है। और उसी तरीके से कश्मीर जला था, किसी नेता का घर नहीं जला था, आम जनता का घर जला था। और बंगाल जो जल रहा है उसमें किसी नेता का घर नहीं जल रहा है, सिर्फ आम जनता का घर जल रहा है। केरल में इतना हिंसा हुआ, उसमें किसी नेता का घर नहीं जला है, आम लोगों का घर जला है। मणिपुर में इतना दंगा हुआ, इतना हिंसा हुआ, किसी नेता का घर नहीं जला है, उसमें आम जनता का घर जला है। दिल्ली दंगा में कोई नेता नहीं मारा गया, उसमें आम जनता मारा गया, आम जनता का घर जला है। एक घुसपैठ जब आगजनी शुरू करेगा ना, तो याद रखिए कोई नेता या कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर कानून का उपयोग किया जाए और इंडियन पिनल कोड पे एक नया चैप्टर जोड़ दिया जाए, अफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और सभी इस देश का पुलिस कैप्टन को डायरेक्शन चला जाए कि जो घुसपैठिया भारत के अंदर मिले और जो घुसपैठियों का मदद करने वाला मिले, यानी कि जो घुसपैठ का बर्थ सर्टिफिकेट बनाए, लाइसेंस बनाए, वोटर कार्ड बनाए, आधार कार्ड बनाए, जो भी उसका मदद करता हुआ मिले, चाहे वो उसका बस उपलब्धि करने वाला मिले, या उसका भोजन उपलब्धि करने वाला मिले, या उसका झुपड़ी उपलब्धि करने वाला मिले, या उसको रहने के लिए कोई जगह देने वाला मिले, या पुलिस हो, या हवलदार हो, या कोई नेता हो, उसी के खिलाफ आप NSA सिक्योरिटी एक्ट लगाइए, UAPA लगाइए, गैंगस्टर एक्ट लगाइए, और वेज वॉर यानी सेक्शन 121 लगाइए, और सेक्शन 124A यानी देशद्रोह का धारा लगाइए। जो आदमी घुसपैठियों का मदद करे उसका 100% प्रॉपर्टी जब्त करिए और उसके घर में बुलडोजर चलाइए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि NRC लागू करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सारे घुसपैठी खुद ब खुद भाग जाएंगे, और आगे से घुसपैठियों का मदद करने वाले डर जाएंगे। और जो बॉर्डर में 2000 रुपया लेकर अंदर करवाता है, उसके अंदर एक खौफ पैदा हो जाएगा कि 2000 तो छोड़िए, 10,000 लेकर भी हम किसी को अंदर नहीं करवा सकते हैं या नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करते हैं कि आप लोग किसी के खिलाफ आवाज़ उठाए या ना उठाइए,
आप किसी को लेकर हल्ला बोल करें या ना करें, लेकिन घुसपैठ के खिलाफ जरूर आवाज़ उठाइएगा। घुसपैठ के खिलाफ एक कठोर कानून का मांग जरूर कीजिएगा। क्योंकि और हाँ, हम सिर्फ हिंदू को नहीं बता रहे, हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों को बता रहे हैं। क्योंकि 10 लाख घुसपैठी ने फ्रांस को 3 महीना तक जला दिया और उस जलने के दौरान कोई नेता, मंत्री, पॉलिटिकल पार्टी किसी आम जनता को बचाने के लिए नहीं गया। और जिस तरीके से 70 से 80 हज़ार तालिबानी पूरा अफगानिस्तान में भारी पड़ गया, अफगानिस्तान का गवर्नमेंट छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। अफगानिस्तान का जनता, आम लोग जिस तरीके से हवाई जहाज का पहिया पकड़ पकड़ के जा रहा था, इस तरीके से हम लोगों को एक दिन जाना ना पड़े, उस तरीके से हिंदुस्तान सरकार को छोड़ के भागना ना पड़े, उस तरीके से हम लोगों का घर को जलना ना पड़े, उस तरीके से हम लोगों को मरना ना पड़े। इसीलिए हमारे देश में कठोर कानून का मांग कीजिए और सबसे पहले घुसपैठ के खिलाफ एक कानून बनाने का मांग कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ घुसपैठियों के खिलाफ बात बोले हैं, ना कि हम किसी एक समुदाय के खिलाफ बात बोले हैं या कोई और समुदाय के खिलाफ बात बोले हैं। और अगर हम घुसपैठ बोले हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो घुसते हैं भारत के अंदर, रोहिंग्या जो घुसते हैं, वो सारे के सारे मुस्लिम होता है, इस्लामिक धर्म से बिलोंग करता है। लेकिन इसमें हम हिंदू, मुस्लिम सभी भारतीय नागरिक को बताते हैं कि देखिए दोस्तों, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं हमारे वीडियो में, लेकिन हम घुसपैठी के खिलाफ बात बोलते हैं, जिहादी के खिलाफ बात बोलते हैं, धर्म परिवर्तन के खिलाफ बात बोलते हैं, नशा तस्करी के खिलाफ बात बोलते हैं, मतलब कि भ्रष्टाचारी के खिलाफ बात बोलते हैं, काला धन के खिलाफ बात बोलते हैं और एक कठोर कानून का मांग करते हैं। तो मेरे जैसा आप लोग भी आवाज़ उठाइए और अपने अपने सांसद से पूछिए कि हमारे देश में बढ़िया कानून कब बनेगा। जब अफगानिस्तान जैसा गवर्नमेंट छोड़ के भागेगा तब बनेगा क्या? और जब फ्रांस जैसा भारत 3 महीना तक जलेगा तब बनेगा बढ़िया कानून क्या? तो दोस्तों, आप अगर किसी सांसद, विधायक को, जज, वकील को, पुलिस, IPS ऑफिसर को, किसी धर्म गुरुओं को जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और जाते जाते हम एक बात बता कर जाते हैं कि धर्म से ऊपर अपने देश को रखिए, देश से ऊपर अपने संस्कृति को रखिए। 85 क्रिश्चियन देश है, 57 मुस्लिम देश है, हिंदुस्तान एक भी नहीं है। एक था नेपाल, वो यहाँ से निकल गया। तो फैसला आप करना, लेकिन सोच समझ के करना कि प्राइम मिनिस्टर का सीट में आप किसको बैठाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर का सीट में आप किसको बैठाना चाहते हैं। हम ये नहीं बता रहे कि अभी जो बैठा है उसको उसी को आप दौड़ा कर बैठाइए। देखिए दोस्तों, हम एक बात साफ साफ बता देते हैं, जो गरीब के लिए काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, देश के हित में रहकर काम करेगा, देश का संस्कृति के लिए काम करेगा, देश का सुरक्षित के लिए काम करेगा, आप उसको चुनिए। लेकिन और एक बात बता देते हैं कि आज का ये मेरा वीडियो किसी मुस्लिम को टारगेट करके नहीं बनाए हैं या किसी और धर्म का लोगों को टारगेट करके नहीं बनाए हैं। एक हम भी कट्टर हिंदू हैं, तो कट्टर हिंदू होने का मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म को नीचा दिखाओ, किसी और लोगों को नीचा दिखाओ। कट्टर हिंदू होने का मतलब ये है कि हर धर्म को सम्मान देना पड़ेगा और अपने धर्म को सबसे आगे रखना पड़ेगा। तो मैं अपना धर्म को सबसे आगे रखता हूँ और दूसरे का भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपने देश के लिए आवाज़ उठाइए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, अपने सुरक्षित के लिए आवाज़ उठाइए। और इस वीडियो को अगर कहीं से भी आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।